Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So, class 11, chapter number 10 is going on. Exercise number 10.3 हम कर रहे हैं. मतलब आपकी न्यू बुक में 10 नहीं होगा, शायद ये 9 ही होगा या 8 ही है. एक ही चैप्टर ओमिट हुआ है, तो जो भी है कुल मिला के स्ट्रेट लाइन चैप्टर एक्सरसाइज, स्ट्रेट लाइंस की थर्ड एक्सरसाइज, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हमको जनरल फॉर्म में इक्वेशंस गिवन है लाइन की हर जगह. देखो हर जगह हमको क्या गिवन है, जनरल फॉर्म में इक्वेशंस गिवन है. इसको हमको कन्वर्ट करना है जिस भी फॉर्म में हम चाहते हैं और फिर बची हुई चीजें निकालनी है, जिसके दो क्वेश्चंस कल हमने कर लिए थे. यानी कि जनरल फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और जनरल फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया. अभी जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखना है. ठीक है, ऑल्दो नॉर्मल फॉर्म आपके ओमिटेड है, बट इसका एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बाकी दो फिर आप देख लेना, ट्राई कर लेना. ठीक है, पहला क्वेश्चन कर लें. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो x माइनस रूट थ्री वाई प्लस एट, x माइनस रूट थ्री वाई प्लस एट, दिस इज द क्वेश्चन. तो पहली लाइन तो वही हो जाएगी, हेयर द इक्वेशन गिवन इन द जनरल फॉर्म इज, लिख देंगे हम इक्वेशन. अब इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. नॉर्मल फॉर्म में बेटा दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक तो होता है p और एक होता है कॉस ओमेगा और एक साइन. तीन एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो डालने पड़ेंगे, वो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और तभी नॉर्मल फॉर्म में वो कन्वर्ट होगा. तो देखो इस क्वेश्चन में हमको उल्टा काम करना पड़ेगा. कैसे? पिछले क्वेश्चन में क्या था, पहले कन्वर्ट कर रहे थे फिर कंपोनेंट्स निकाल रहे थे. जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पहले तो कन्वर्ट कर दिया हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, और कन्वर्ट करके फिर m और c निकाला. इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने पहले ही कन्वर्ट कर दिया उसको x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 में, और फिर a और b की वैल्यू निकाली. इस बार हम क्या करेंगे, पहले वैल्यूज निकालेंगे फिर कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, समझ आया? क्योंकि ये डिफिकल्ट पोर्शन है नॉर्मल फॉर्म वाला, इसमें हम सीधा काम चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वेशन को डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा और पी की वैल्यू हमारे पास नहीं है. तो हम पहले वो वैल्यू निकालेंगे. सर पहले कैसे निकाल लेंगे, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला सीखे हैं. पहले निकालने के हमने क्या सीखे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला. तो पहले तो मैं इसको जनरल फॉर्म से अगर कंपेयर करूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो वहां से जो मेरे पास ए बी सी निकलते हैं वो क्या होते हैं, ए होता है 1, बोल दो आगे, बी होता है माइनस रूट थ्री, और सी क्या होता है 8. डन, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है. डन. अब क्या करें, अब आप साइन ओमेगा कॉस ओमेगा और पी की वैल्यू निकालो, यही करोगे. सो याद करो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था. सो इन नॉर्मल फॉर्म, ऑफ अ लाइन, एक लाइन की जो नॉर्मल फॉर्म होती है, वी नो दैट, हमने वी नो दैट लिख दिया, मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है. ठीक है, वी नो दैट तीन कंपोनेंट्स होते हैं. पहला कंपोनेंट होता है कॉस ओमेगा, एक्स कॉस ओमेगा. दूसरा कंपोनेंट होता है साइन ओमेगा, वाई साइन ओमेगा. और तीसरा कंपोनेंट होता है पी. इसकी डायरेक्ट फॉर्मूले से मैंने आपको वैल्यूज बताई थी, सिखाई थी. बताओ कॉस ओमेगा क्या होता है. जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में स्लोप और वो डायरेक्ट निकाल रहे थे ना, स्लोप क्या हो रहा था, माइनस ए बाई वी, है ना. वाई इंटरसेप्ट क्या हो रहा था, माइनस सी बाई बी, माइनस सी बाई. तो डायरेक्ट फॉर्मूले थे ना, तो वैसे इनके भी डायरेक्ट फॉर्मूले थे एबीसी की फॉर्म में, थे ना. माइनस ए बाई बी तो स्लोप होता है, और आप माइनस बी बाई ए कर रहे हो यानी स्लोप का रेसिप्रोकल कर रहे हो. तो इसका मतलब तो ये हो गया स्लोप का रेसिप्रोकल होता है कॉस ओमेगा, ऐसा थोड़ा ना होगा. बोल भाई, क्या रिवाइज करके आया फिर, पहले क्वेश्चन में ही चीजें याद नहीं है तो फिर क्या याद था, चल ये बता, फिर क्या याद था. बोलो, नहीं है याद. प्लस और माइनस ए डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर साइन ओमेगा होता है फिर साइन ओमेगा होता है प्लस और माइनस बी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर लास्ट में पी होता है, क्या होता है पी,
सी डिवाइडेड बाय मॉडुलस, क्योंकि ये पॉजिटिव होना चाहिए हर हाल में, सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस। याद आया? करो वैल्यूज पुट अप। सो ए की वैल्यू क्या है 1, तो इट इज लाइक प्लस और माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर, डन। तो प्लस और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 3 4, रूट 4 क्या होगा 2, तो प्लस और माइनस 1/2 आ गया, तो है ना। ये क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस रूट 3, और नीचे तो वही चीज रहेगी 2, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा प्लस और माइनस रूट 3/2। और इधर आओ, सी की वैल्यू क्या है 8, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 मॉडुलस, और यानी कि 4 आ गया, तीनों चीजें आ गई। अब आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो अभी भी तीनों चीजें नहीं आई है कायदे से, क्यों? क्योंकि कॉस ओमेगा की दो वैल्यूज आ रही है प्लस और माइनस 1/2, और साइन ओमेगा की भी दो वैल्यूज आ रही है प्लस और माइनस रूट 3/2। हाँ, टी तो क्लियर हो गया है 4 है, तो इसमें से इसकी कौन सी वैल्यू सही होगी, और क्योंकि चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, +1/2 प्लस रूट 3/2 -1/2 प्लस रूट 3/2, फिर +1/2 -√3/2 और -1/2 -√3/2, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है कॉस ओमेगा साइन ओमेगा का, चार में से वो अपने को पता करना है। टी तो 4 ही रहेगा, ये चीज फिक्स हो गई। डन, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ने के लिए, यानी कि कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का तरीका, जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो मैंने क्या कहा था, एक क्वेश्चन सामने आएगा तभी वो चीज समझ में आएगी। ठीक है ना, आपको ओमेगा का क्वाड्रेंट पता करना पड़ेगा। ओमेगा जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, उस हिसाब से कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा डिसाइड होगा। जैसे सपोज करो ओमेगा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस ओमेगा कैसा रहता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उस हिसाब से +1/2 या -1/2, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन ओमेगा कैसा रहेगा, उसके हिसाब से +√3/2 या इस तरीके से पता करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले आपको ओमेगा पता करना पड़ेगा, कौन से क्वाड्रेंट में। ओमेगा क्या होता है, नॉर्मल के द्वारा बनाया गया एंगल। अब नॉर्मल तभी बनेगी जब लाइन बनेगी, जब ओरिजिनल लाइन बनेगी तभी तो उसकी नॉर्मल बनाओगे। नहीं आया समझ? अगर सपोज करो मेरी लाइन है ऐसे, ये तो है 2D प्लेन, अगर सपोज करो मेरी लाइन है ऐसे, तो उसकी नॉर्मल ऐसे बनेगी। अगर सपोज करो मेरी लाइन है ऐसे, तो उसकी नॉर्मल ऐसे बनेगी। सपोज करो मेरी लाइन है ऐसे, तो उसकी नॉर्मल ऐसे बनेगी, और सपोज करो मेरी लाइन ऐसे है तो उसकी नॉर्मल। तो पहले लाइन का पता नहीं चलेगा तो उसकी नॉर्मल का नॉर्मल क्या होता है कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वही नॉर्मल लाइन होती है। तो जब तक हमको लाइन का ही पता नहीं चलेगा तो नॉर्मल का पता नहीं चल सकता। अब सर लाइन का पता कैसे करें, तो लाइन का पता करने के लिए इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो? क्योंकि जैसे ही इंटरसेप्ट पता चलेंगे तभी तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते थे वो बताओ। ये उधर जाके -8 हो जाएगा, x -√3y, कल किया था इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट, -8। अब -8 से डिवाइड कराओ, तो -8 से डिवाइड कराएंगे तो इट विल बी लाइक x डिवाइडेड बाय -8 प्लस y डिवाइडेड बाय 8/√3 इक्वल टू 1। बताओ सही किया क्या? चेक कर लो आराम से, चेक कर लो सही किया क्या, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। x डिवाइडेड बाय -8 हो गया, और फिर -√3 को -8 से डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, और √3 नीचे आ जाएगा 8/√3, और इक्वल टू -8 को -8 से डिवाइड किया 1। यानी कि x इंटरसेप्ट है -8, x इंटरसेप्ट -8 का मतलब लगभग यहाँ पे बोलो, और y इंटरसेप्ट है पॉजिटिव, यानी यहाँ पे। बस हमको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमको तो बस ये पता करना था कि लाइन कैसी बनेगी। तो x इंटरसेप्ट नेगेटिव और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इसका मतलब लाइन ऐसी बनेगी। अब ये एग्जैक्ट लाइन नहीं है मैं मानता हूँ, एक रफ एस्टिमेशन है मेरा, लेकिन इससे डायरेक्शन तो पता चल गई लाइन की। बोलो समझ आया क्या? अब इस वाले क्वेश्चन में, नॉर्मल फॉर्म वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन पता करनी ही पड़ेगी। वो इसलिए पता करनी पड़ेगी क्योंकि आपको ओमेगा का क्वाड्रेंट पता करना है, और ओमेगा का क्वाड्रेंट तभी पता चलेगा जब नॉर्मल की डायरेक्शन पता चलेगी, और नॉर्मल की डायरेक्शन तभी पता चलेगी जब ओरिजिनल लाइन की डायरेक्शन पता चलेगी। तो ओरिजिनल लाइन की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ से पता चला कि नॉर्मल की डायरेक्शन ये है 90 डिग्री लगभग यहाँ पे अंदाजे से। इससे क्या पता चला कि नॉर्मल की डायरेक्शन ये है। अब नॉर्मल की डायरेक्शन ये है, तो ओमेगा सेकंड क्वाड्रेंट में लाए हो गया।
cos ओमेगा 1/2 है तो cos 60 डिग्री होता है, sin 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री का क्वाड्रेंट। लेकिन cos ओमेगा 1/2 है, ये कैसे पता चला? -1/2 भी तो हो सकता है, प्लस और माइनस आ रहा है ना cos ओमेगा। वही तो पता करना है कि cos ओमेगा +1/2 है या -1/2 है, वही तो पता करना है। वो तो फिक्स होता 1/2 और √3/2, तो यही करते हैं, अभी भी आगे भी वही करेंगे। लेकिन प्लस और माइनस का डिसीजन कैसे हो, और साइन ओमेगा में भी प्लस और माइनस का डिसीजन कैसे हो? ओमेगा के क्वाड्रेंट से। अब ओमेगा का क्वाड्रेंट क्या आया यहाँ पे? सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 से बड़ा एंगल आ रहा है, 180 डिग्री और 90 के बीच का सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है और कॉस नेगेटिव रहता है, यानी कॉस ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी -1/2 और साइन ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी +√3/2। इस तरीके से सॉल्व होता है, समझ आया? चलें आगे। लाइन की डायरेक्शन, उससे नॉर्मल की डायरेक्शन, उससे ओमेगा। चलें नेक्स्ट पेज पे अब आगे का सॉल्यूशन करें। तो मैं लिख देता हूं हेयर, हेयर बेस्ड ऑन द इंटरसेप्ट्स, बेस्ड ऑन द इंटरसेप्ट्स, इंटरसेप्ट्स निकाल लिए हमने, ए और बी। बोलो ए क्या निकाला? ए क्या निकाला? -8। ए क्या निकाला था? -8, और बी क्या निकाला था? 8/√3। -8 एंड बी क्या निकाला था? 8/√3। ये इंटरसेप्ट से हमको पता चला कि ओमेगा की डायरेक्शन क्या है ना। इंटरसेप्ट बेस्ड ऑन द इंटरसेप्ट दिस ऑफ द गिवन लाइन ऑफ द गिवन लाइन L, we get ओमेगा इक्वल टू, वी गेट ओमेगा की जो वैल्यू या रेंज कह दो, ओमेगा की जो रेंज कह दो, वो π/2 से पाई के बीच में पता चली, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट होता है ये। अब ओमेगा जैसे ये पता चला, सो कॉस ओमेगा सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा पॉजिटिव, नहीं नेगेटिव, एंड साइन ओमेगा हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है। अब जो वैल्यू आ रही थी हमारे पास वो थी प्लस और -1/2, उसमें से भी नेगेटिव वैल्यू लेनी है तो -1/2, -1/2, और साइन ओमेगा आपकी प्लस वैल्यू लेंगे √3/2। अब यहां से ओमेगा निकालो, अब यहां से क्या निकालो? ओमेगा। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करते हैं, माइनस तो माइनस ही रहेगा, और 1/2 को क्या लिख सकता हूं मैं? cos π/3। यस और नो? बोलो। और साइन √3/2 को क्या लिख सकता हूं मैं? साइन π/3। सही किया क्या? ठीक है, क्लियर है यहां तक? बोलो। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पे ध्यान से सुनिए। आपको ओमेगा की एक कॉमन वैल्यू चाहिए, क्योंकि ओमेगा ओमेगा कॉमन है ना, तो यहाँ पे आपको एंगल भी कॉमन चाहिए। यहाँ पे आपको क्या चाहिए? एंगल भी कॉमन चाहिए, और अभी तक मेरे पास एंगल कॉमन नहीं आया। आपको सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से चलना है। किस क्वाड्रेंट के हिसाब से चलना है? सेकंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि ये कॉस पाई माइनस π/3 हो जाएगा, और ये भी साइन पाई माइनस π/3 हो जाएगा। अब आप सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू निकाल चुके हो। पाई माइनस π/3 क्या होता है? पाई माइनस थीटा होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका। तो पाई माइनस जो भी यहाँ पे थीटा आ रहा है, पाई माइनस π/3 यानी 2π/3, एंड हेयर ऑल्सो 2π/3। तो फाइनली मेरा ओमेगा आ चुका है 2π/3, यानी कि 120 डिग्री। 120 डिग्री पे cos की वैल्यू जो होगी वो -1/2 होगी, और 120 डिग्री पे साइन की वैल्यू √3/2 ही होगी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है ना साइन। तो साइन की पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही थोड़ी ना मिलेगी, सेकंड में भी मिलेगी। और वैसे भी हमको पता चल गया ओमेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, डन, क्लियर। सो नाउ अब मेरी यहाँ पे आ जाइए, नॉर्मल फॉर्म बना रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन में उल्टा कर रहे हैं, वैल्यूज निकालने के बाद नॉर्मल बना रहे हैं, हेंस फाइनल स्टेप आ गई हमारी। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन L is given by, is given by, बोलो नॉर्मल फॉर्म क्या थी? x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू b। ठीक है, तो वैल्यूज पुट अप करो, दैट्स इट। दैट इज x इंटू कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या है? cos π/3, ओमेगा 2π/3 है, तो x इंटू कॉस 2π/3
प्लस वाई इंटू साइन 2 पाई/3 इक्वल टू पी कितना निकाला था हमने 4, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म। तो इस बार उल्टा किया, पहले एट्रीब्यूट्स निकाल के फाइनली नॉर्मल फॉर्म। हमने क्या किया था, पहले ही वो फॉर्म बना दी जो भी उसको चाहिए और फिर एट्रीब्यूट्स निकाले, क्योंकि इस वाले केस में सब पॉसिबल ही नहीं है। जब तक हमको कॉस ओमेगा साइन ओमेगा और पी नहीं पता तब तक अपने नॉर्मल फॉर्म लिख ही नहीं सकते। समझ आया? सो सबसे मेन पार्ट इसमें था, फॉर्मूला तो आप याद कर लोगे, ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 3 फॉर्मूला तो याद कर ही लोगे। लेकिन मेन चीज ये थी कि इनका डिसीजन कैसे लें, उसके लिए इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म से लाइन, लाइन से नॉर्मल, नॉर्मल से ओमेगा का क्वाड्रेंट, ओमेगा का क्वाड्रेंट से फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें से प्लस या माइनस या इसमें से प्लस या माइनस। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा खासा इसमें यूज है। अगर आपको चैप्टर नंबर 3 नहीं आता ढंग से तो ये वाला पार्ट आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, जो भी इस वाले पार्ट में हुआ, क्वाड्रेंट डिसीजन और एंगल डिसीजन, ये वाला पार्ट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा अगर वो चैप्टर नहीं पढ़ा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलो। अब क्योंकि इसके दो ये पार्ट ही ओमिटेड है तो इसके 2 क्वेश्चन आप घर से अपने आप ट्राई करें, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क। ये तो एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, वैसे भी ये तो पार्टी वैसे भी ओमिटेड है ना नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस। एक लाइन गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ही सीखा है हमने, तो सीधे सीधे लाइन क्या गिवन है बताओ। Here the given line is, the given line is, बोलो लाइन क्या गिवन है। 12 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 5 इंटू y-2, उसको कन्वर्ट कर दें ए एक्स प्लस बी वाई वाली फॉर्मेट में। सो इट इज लाइक 12x प्लस 12 6 जा 72, 5y-10, सबको इधर बुलाओ। सो 12x माइनस 5y 72 और 10 82 इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी जनरल फॉर्म, ये हो गई हमारी जनरल फॉर्म। जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एक लाइन लिख देना, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद द जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन विच इज एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वी गेट ए बी सी। वी गेट ए इक्वल टू 12, बी इक्वल टू -5, सी इक्वल टू +82। ये आ गए 3 चीजें। अब पॉइंट क्या है हमारे पास, जहां से हमको डिस्टेंस निकालनी है, -1, 1। ठीक है ना। नाउ the coordinates of point P are, the coordinates of the point P are, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P को x1 y1 से डिनोट कराते थे, x1 y1। क्या क्या गिवन है, -1 और 1, बस ये 5 चीजें चाहिए होती हैं। डिस्टेंस फार्मूला, मतलब डिस्टेंस फार्मूला तो नहीं कह सकते, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। बता चल विवेक, कैसे निकालते हैं डिस्टेंस का, क्या फॉर्मूला है डिस्टेंस? अच्छा, डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। लेट्स ये लाइन है, गिवन लाइन है, और ये पॉइंट है। तो पॉइंट की इससे कौन सी दूरी की बात हो रही है, परपेंडिकुलर दूरी की बात हो रही है, इस दूरी की बात हो रही है। ये दूरी कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला सीखा था भाई। इक्वेशन तो गिवन हो आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी गिवन हो, और पॉइंट आपको गिवन हो पी x1 y1, तो इसके और इसके बीच की दूरी निकालने का एक फॉर्मूला सीखा था, बताओ। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द लाइन L, ये लाइन L है ना, फ्रॉम द लाइन L इज गिवन बाय अ फॉर्मूला। बोलो फॉर्मूला बोलो। नहीं थे इंट्रोडक्टरी पार्ट में, इंट्रोडक्टरी पार्ट में नहीं थे क्या? एक एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन किया था तब नहीं थे क्या आप? तो कब थे फिर आप? इस चैप्टर में थे ही नहीं क्या शुरू से ही? कल कल ही आए हो बस, उससे पहले नहीं आए थे? तो अभी कितने साल लगा दोगे वो पूरा कवर करने में, बताओ। तब से ही बुलाएं फिर, बोलो। मेरा मजाक नहीं, मुझे थोड़ा ना पढ़ना है, मैं क्या अपने आप को ही पढ़ा रहा हूँ क्या? 2 लोग गायब हैं, एक का आता पता नहीं, आपको याद है, बताओ।
मॉड्यूलस डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करा देते हैं, डी इक्वल टू मॉड्यूलस ए एक्स वन प्लस डिवाइड बाय, और ये वैल्यूज पुट अप करनी है हमको। ए क्या है 12, x1 क्या है -1, तो 12 इंटू -1, देन आ जाओ बी वाई वन, तो -5 इंटू 1, और फिर सी है 82 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। और मॉडुलस भी है इसका, है ना। 12 इंटू -1 इज -12, -5 82, 144 प्लस 25, और इसका मॉडुलस भी है। चलो सॉल्व करो, तो 12 5 17, 82 में से 17 आ गए तो 82 में से 12 आ गए तो 70, 65, और पॉजिटिव भी आ जाएगा, मॉडुलस भी हटा दो। 65 डिवाइडेड बाय 144 प्लस 20 169, 13 13 5 जा, यानी 5 यूनिट, 5 यूनिट से इसके और इसके बीच की दूरी, ये 5 यूनिट्स आएगी, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की दूरी, जिसमें आपको पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो ये, और लाइन की इक्वेशन गिवन हो जनरल फॉर्म में ये, तो ये फॉर्मूला समझ आया। ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस इसका डेरिवेशन भी देखा था कि ये फॉर्मूला कैसे आया, सारा डेरिवेशन भी आपको लिखवाया हुआ है। अब मुझे तो ये बताओ, चलो पुराने चैप्टर्स तो गए बाढ़ में, इस चैप्टर के नोट्स कब तक कंप्लीट होंगे, यहाँ तक के, इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज एवरीथिंग, बोलो। एक टाइम बता दो, एक डे बता दो कि इस तारीख तक हो जाएंगे। परसों हो जाएंगे, ठीक है। परसों याद रखना, है ना। टाइम क्या दिया इसने, कल परसों क्या कौन सा डे है, परसों तो संडे, संडे का तो हम ऑफ ही करते हैं, मंडे तक कर देगा ना। एक दिन मैंने और एक्स्ट्रा मेरी तरफ से दे दिया, संडे तक की छुट्टी भी है, आराम से बैठ के कर लेना। मंडे को अगर यहाँ तक के नोट्स कंप्लीट हो, मतलब यहाँ तक के नहीं, उस दिन तक के, कल तक के, परसों फिर छुट्टी है तो कल का भी काम आ गया, कंप्लीट हो तो मंडे को आना, नहीं तो मत आना, समझ गया। ठीक है, चलो चलें आगे। इसके अब आपके पास बुक तो है नहीं कि आंसर मैच कर लें, अब आप है तो निकालो, फिर निकालो निकालो, आंसर मैच करो, करेक्ट है फिर तो पिछले का भी मैच करो, मुझे लगा नहीं है। अगर कोई मिसमैच है तो अभी बताओ, बात पेंडेंसी छोड़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो है सो आज है, कल कुछ नहीं है। आपके भी कंप्लीट होने चाहिए, कंप्लीट है आपका तो, हाँ तो हो जाना चाहिए जो भी। ऐसे मानो मंडे को कॉपी चेकिंग डे, अब बच्चों की तरह ही कॉपी चेक करनी पड़ेगी, जैसे नर्सरी के बच्चों की करते हैं, क्या करें। हम्म, पहले वाला भी सही है, और अभी वाला 5 यूनिट आंसर सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखो फटाफट, कर दूं उसको मैं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स सी, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस whose distance from the line this are 4 units। क्वेश्चन रीड करो अच्छे से, समझो क्या है कि एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट्स पता करो जो कि इस लाइन से 4 यूनिट की डिस्टेंस देते हैं। पॉइंट्स पता करो एक्स एक्सिस पे। अब जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जिक्र हो जाए तो फिर तो 2D प्लेन बनाना ही पड़ेगा। अब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, मैंने कोई 2D प्लेन नहीं बनाया, बनाया क्या, नहीं बनाया, ये कोई 2D प्लेन थोड़ी ना है। इसको कहते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री, ये फिगर यूक्लिड ज्योमेट्री का जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मार्क नहीं किया। लेकिन अब इस क्वेश्चन में तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फिगर बनाना पड़ेगा, यूक्लिडियन ज्योमेट्री से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जिक्र हो गया। ओके फाइन, तो ये एक्स, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, डन। अब क्वेश्चन ये है कि एक लाइन है मेरे पास, अच्छा लाइन भी ऐसे फॉर्मेट में गिवन है जो मैं लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ। एक्स इंटरसेप्ट आ रहा है 3, वाई इंटरसेप्ट आ रहा है 4, एक्स इंटरसेप्ट आ रहा है 3, वाई इंटरसेप्ट आ रहा है 4, तो अंदाज ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो। एक्स इंटरसेप्ट 3 तो 1 2 3, वाई इंटरसेप्ट 4 तो 1 2 3 4, बना दूं लाइन, बन गई लाइन, ठीक है। अब इस लाइन की किसी पॉइंट से दूरी 4 यूनिट गिवन है, इस लाइन की कोई एक पॉइंट है, उससे यूनिट की दूरी कितनी गिवन है, 4 यूनिट, और वो जो पॉइंट है जिससे इसकी दूरी है वो एक्स एक्सिस पे लाया करता है, ऐसा गिवन। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। फॉर एग्जांपल मान लो वो पॉइंट यहाँ पे भी लाया कर सकता है,
यहाँ पे भी लाई कर सकता है, यहाँ पे भी लाई कर सकता है। इससे इसकी जो दूरी है, परपेंडिकुलर दूरी 4 यूनिट आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? 4 यूनिट। तो वो पॉइंट, अब की बार दूरी दे दी, पॉइंट पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में पॉइंट दे के दूरी पूछ रहा था, अभी दूरी दे दी 4 यूनिट और पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ऐसा दे दिया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? वो डिस्टेंस पॉइंट्स पूछ रहा है। थोड़ा सा बेटा ये फिगर इनअप्रोप्रिएट है, मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। एग्जाम में भले आपको इतना भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये मैं इसलिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा अच्छा सा फिगर बन जाए यहाँ पे, क्योंकि मेरा काम है कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना? एग्जाम में जरूर नहीं है ऐसे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो, बस हाँ ये तो डायरेक्शन तो सही बना देना लाइन की, कि एक्स इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, उधर 3 क्वाड्रेंट में मत बना देना, है ना। तो दैट दिस इज द लाइन गिवन एल, दिस इज द लाइन गिवन एल, और इसकी इक्वेशन क्या गिवन है? x/3, x/3 प्लस y/4, x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन गिवन। अब पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे लाया करता है, ये मुझे पता है। तो अब मुझे पता नहीं है कहाँ लाया करता है, पता है क्या किसी को? किसी को पता नहीं है। तो चलो, अगर आपको पता नहीं है, ये इक्वेशन भी एक बार के लिए हटा दो, कंफ्यूजन ज्यादा होगा नहीं तो। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है कि वो कहाँ लाया करता है, तो एक बार तो कहीं पर भी मान लो, कहीं पर भी मैं मान लूं। लेट्स से मैंने यहाँ मान लिया, या यहाँ मान लिया, या यहाँ मान लिया, जहां पर भी मैं मानूंगा वो एक प्रॉपर्टी तो फॉलो करेगा कि कहीं पर भी मार्क कर दो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स एक्सिस पे लाए होने वाले हर एक एक्स एक्सिस पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का क्या, कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये तो फिक्स है। तो वो जो पॉइंट है जिसको अपन x1, 0 मार्क करते थे, वो x1, y1 मार्क करते थे, आज की तारीख में उसको x1, 0 मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट y1 की वैल्यू 0 फिक्स हो गई। तो आप हाल फिलहाल के लिए एक काम करते हैं, हम कहीं पर भी मार्क कर देते हैं। ये p हो गया, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? x1, 0, y1 तो 0 हो गया ना, फिक्स हो गया ना भाई, ये y1 कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट्स हो गए x1, 0। और लाइन की इक्वेशन गिवन है। अच्छा, लाइन की इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो उससे उसकी जनरल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में ax1 प्लस by1 प्लस c होता था, वहां पे abc जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके ही मिलते थे। तो पहला काम है मुझे इक्वेशन बना। ठीक है, बना दूं मैं। ये द इक्वेशन ऑफ लाइन एल, किसी भी फॉर्मेट में गिवन है, आपको किस में कन्वर्ट करना है? उसको जनरल में, गिवन एस। अब देखो, किसी में जनरल फॉर्म में गिवन होती है, मैं कन्वर्ट करता हूँ आगे होके इंटरसेप्ट फॉर्म में, मेरे कुछ टारगेट्स होते हैं, उसकी लाइन की फॉर्म बनानी है, डायरेक्शन बनानी है। और किसी फॉर्म में खुद ने आगे होके इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन दे रखी है, मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ जनरल फॉर्म में। तो सारी फॉर्म्स पता होनी चाहिए, किस फॉर्म से क्या मिलता है वो हमको पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस हमको जनरल फॉर्म से ही मिलता है, ax1 प्लस by1। तो उसने अगर किसी और फॉर्म में दे भी रखी है तो भी मुझे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। अब मैं कन्वर्ट करूँ, उसको कन्वर्ट करना शुरू करूँ, तो 4 and 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 4x प्लस 3y, और 4 3 12, इधर आके माइनस हो जाएगा, -12। एक ही स्टेप में जल्दी से आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द जनरल फॉर्म। नाउ कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म, ax प्लस by प्लस 3 इक्वल टू 0। एक लाइन लिखना, आप इतना कैजुअली मत कर देना। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज ax प्लस by प्लस 3 इक्वल टू 0, वी गेट a b c। मिलेगा कुछ कुछ। ए क्या मिला? 4, बी क्या मिला? 3, एंड सी क्या मिला? -12। डन। एबीसी आ गया, पॉइंट आ गया, दूरी पता है, पुट करो और x1 की वैल्यू निकालो। जैसे x1 की वैल्यू आ जाएगी तो पॉइंट पता चल जाएगा। ठीक है, डन। नाउ ऑल्सो ऑल्सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, the coordinates of point P which is lying on the x-axis, lying on the x-axis is r, ये will be of the form, किस फॉर्म के होंगे वो? x1, 0 will be, क्योंकि r का मतलब तो हो जाता है हमको एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पता है, पता थोड़ी ना। will be of the form x1, 0, क्योंकि वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1, 0 टाइप के। अब पॉइंट P से लाइन L की दूरी निकालते हैं। पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज किया अब तक तो याद हो गया होगा, सेम उसी फॉर्मूले से, है ना। हाँ, वही पॉइंट से इसकी दूरी
ये दूरी तो निकाल रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर दूरी, और ये दूरी निकाल के 4 के बराबर कर दूंगा क्योंकि गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ना। ठीक है, इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को अपन क्यू से मार्क करते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, चाहो तो मार्क करता हूं। नाउ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम लाइन एल, फ्रॉम लाइन एल इज गिवन बाय अ फॉर्मूला। डिस्टेंस के लिए डी लिख दूं मैं, डी इक्वल टू, बोलो अभी भी बताया था फॉर्मूला, याद हुआ? रूट ए स्क्वायर। पुट अप करूं वैल्यूज, तो बोलो ए की वैल्यू क्या है 4, x1 की वैल्यू क्या है x1, तो 4x1, बी की वैल्यू क्या है 3, y1 की वैल्यू क्या है 0, तो 0। आप पहले 2 स्टेप में करना, मैं अभी शॉर्ट में कर रहा हूँ। सी की वैल्यू -12, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर का रूट, मतलब मॉडुलस, सॉरी। इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज लाइक 4x1 प्लस माइनस -12 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 5, और मॉडुलस लगा दूं मैं। अब ये डिस्टेंस आ गई और ये डिस्टेंस 4 यूनिट के बराबर है, ऐसा मुझे गिवन है। अच्छा, वन मोर थिंग, जब मॉडुलस लगा हुआ है तो ये 2 तरीके से खुलेगा, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव। ये -12 है, +2 की तरह दिख रहा है, -12। एक बार पॉजिटिव खुलेगा और एक बार नेगेटिव। मॉडुलस के प्रॉपर्टीज याद है ना बेटा? तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये एक बार तो पॉजिटिव खुल जाएगा, कैसे, 4x1 -12/5, और एक बार नेगेटिव, नेगेटिव खोलोगे तो माइनस लग जाएगा इसके आगे, -4x1 -12/5, माइनस लग जाएगा तो फ्लिप हो जाएगा 12 -4x1/5। अब डिस्टेंस आपको गिवन है 4 यूनिट, तो आप एक बार इसकी वैल्यू 4 यूनिट पुटअप करो, एक बार इसकी वैल्यू 4 यूनिट पुटअप करो, तो x1 की 2 वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब है लाइन एक्स एक्सिस पे ऐसा एक पॉइंट नहीं है जिसकी दूरी 4 यूनिट है, 2, और इसका हिंट उसने शुरू में ही दे दिया था, उसने पॉइंट नहीं कहा था, पॉइंट्स कहा था। उसने पॉइंट नहीं कहा था, पॉइंट्स कहा था कि एक्स एक्सिस पर ऐसे कितने पॉइंट्स हैं या कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी इस लाइन से दूरी 4 यूनिट होगी। तो x1 की 2 वैल्यूज आना इस बात का प्रमाण है कि वहां पे 2 पॉइंट्स। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करो, पॉइंट्स आते ही आपकी घंटी बजनी चाहिए यार, भैया एक से ज्यादा पॉइंट आएंगे आपकी बात, और आ भी रहे, ठीक है। चलो, तो नाउ द डिस्टेंस इज गिवन एज, द डिस्टेंस इज गिवन एज हाउ मेनी यूनिट्स, 4 यूनिट्स, गिवन एज 4 यूनिट्स, ऑलरेडी गिवन है ये। सो हम क्या करेंगे, हमारी डिस्टेंस को उसकी डिस्टेंस से कंपेयर कर लेंगे। हमारी डिस्टेंस क्या आई, क्या आई बोलो, 4x1 -12/5 इक्वल टू 4, एक बार ये कर देंगे, और लगाओ, अब इसका नेगेटिव कर दो तो 12 -4x1/5 इक्वल टू 4। यहाँ से x1 की अलग वैल्यू आएगी, यहाँ से अलग आएगी, तो ये हो जाएगा 4x1 -12, 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 12 -4x1, अगेन 5 4 जा 20, -12 को उधर भेज दो तो 4x1 इक्वल टू 20 + 12 इज 32, और इधर आ जाओ, -4x1 को इधर ले आएंगे तो 4x1 और 20 इधर आ जाएगा, तो 12 -20 इस माइनस का 8, यहाँ से x1 आएगा 32/4 यानी 8, और वहां से x1 आएगा -2। तो फाइनली द पॉइंट्स आर, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस आर, हमसे पॉइंट्स ही तो पूछे थे, ऑन द एक्स एक्सिस आर हमने क्या माने थे पॉइंट्स, पी के x1, 0, और x1 की वैल्यू कल तक नहीं थी, आज आ गई, तो एक तो आ गया 8, 0, एंड दूसरा पॉइंट आ गया -2, 0। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 पॉइंट से दूरी बराबर हो? तो वैसे तो ये आपके क्वेश्चन का पार्ट एंड पार्सल नहीं है कि आप उसको पॉइंट को मार्क करके बताओ उधर, क्योंकि 2D प्लेन बनाना ही हमारे क्वेश्चन का बात नहीं है, तो हमने समझने के लिए बनाया था। बट अब इतना कर लिया है तो अंदाजा लगाते हैं, देखो 8, 0 और -2, 0 कहाँ कहाँ आएगा वहां पे, तो देखो -2, 0 तो लगभग ये मैंने -2, 0 ही अंदाजे से मार्क किया है, -1 -2। 8, 0 क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, अंदाजे से यहाँ आ रहा है 8, 0, बोलो। ये तो पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तो पहला पॉइंट हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ -2, 0,
ये दूसरा पॉइंट हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 8,0। अब इससे इसकी परपेंडिकुलर दूरी ऐसे बनेगी और इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर दूरी ऐसे बनेगी। अब ये लाइन परफेक्ट नहीं है, लेकिन इतना अंदाजा तो लग गया होगा कि ऐसा हो सकता है ना कि ये दूरी भी 4 यूनिट हो और ये दूरी भी 4 यूनिट हो। तो 4 यूनिट पैदा करने वाले 2 पॉइंट मिलेंगे आपको एक्स एक्सिस पर एक ही लाइन। अंदाजे से पता चल रहा है, लगभग बराबर ही दिख रहा है, देखो ये दोनों। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, सॉल्यूशन समझ में आया अच्छे से। तो पूरी एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन है। अब शुरू के डायरेक्ट क्वेश्चन तो होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये करना वो करना। अब आपको सोचना है आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उससे आपको क्या मिलेगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या हो गया टाइम? बोलो, टाइम हो गया, 6:37 हो रही है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट वैसे तो इजी है। अब आपका टाइम हो गया, चलो ठीक है, कल करेंगे, जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।